हेलो भाई, मैं हूं बवार। जहां पे आज पूरा देश पेट्रोल गाड़ियां वाले लोग सब E20 को लेके परेशान है, वहां पे आज एक ऐसे शख्स हमारे पास खड़े हुए हैं भाई, जो खुश है कि E20 आ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और जो E20 बोलने वालों को भाई साहब थोड़ा सा गलत बता रहे हैं। मैं आपको रीजन बताता हूँ, आज बात भी करवाऊंगा ऐसे बंदे से, आपको भी गुस्सा आएगा, मेरे को भी बहुत गुस्सा आ रहा है ऐसे आदमी पे जो पेट्रोल गाड़ी खुद चलाते हुए, देखो इनका पेट्रोल की गाड़ी है, इसमें डीएफ वगैरह कुछ नहीं चलता, स्टिल ही इज वेरी हैप्पी कि सरकार को E20 मिला देना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। क्या आपका भाई सुगर वुगर बनाने का कोई खेत वेत का काम है क्या? ये सारे खेत वेत आपके ही है क्या? कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भैया। तो भाई ये मोनू भाई हैं फ्रॉम यूपी 16, इनकी है XUV700 मंदे टाइम वाली। 4.5 साल इसको हो चुके हैं गाड़ी को। 5 में भाई 4.5 में भी। जहाँ भाई पहली इनकी गाड़ी थी जो इन्होंने ली थी ग्रेटर नोएडा से, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। महिंद्रा ने बड़ा रोल करा था इस गाड़ी का। ही वाज द फर्स्ट वन टू बाय इट इन रेड कलर एंड दिस इज AX7 वेरिएंट। 4.5 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं। दिस इज प्योर 2 लीटर का पेट्रोल। अगर आप बहुत मंदे टाइम के हमारे भाई हो तो आपको पता होगा भाई, ये इन्होंने गाड़ी इस ट्रैक पे भी फंसाई थी एक बार रात में, जब मैं थार 3 डोर लेके आया था। नहीं तो इन्होंने थोड़ी दारू वारू पी के, ये थोड़े नशे में थे, तो गूगल मैप्स ने इनको दिखाया रूट, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ भाई और वहां तक लेके इस गाड़ी को फंसा दिया। आज हम रिक्रिएट करना चाहते थे उस मेमोरी को, बट कर नहीं पाए। रीजन क्योंकि भाई ये अब इन्होंने ट्रैक बना दिया है। तो मोनू भाई क्या हाल है, बताओ जी कैसे हो? भैया आपने उस दिन नकली दारू पिला दी थी, हम क्या करते? नकली दारू? और क्या, आपकी गाड़ी की भैया पार्टी थी, आपने जो पता नहीं क्या पिला दिया हमारे को, हमें तो पता ही नहीं, हम कहाँ पीते थे गंदी चीजें। ये जो इथेनॉल, जो आजकल नकली पेट्रोल आप गाड़ी को पिला रहे हो, उसके बारे में क्या विचार है भाई आपके? भाई विचार देखो, अपने को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी पहले गाड़ी चल रही थी, लोकल जो चलती थी हमारी 10 के करीब एवरेज देती है, हाईवे पे 11, 12, 13 भी देती है, तो कोई दिक्कत अपने को तो है नहीं। मैं उसके बाद भी 3 बार टंकी भरवा चुका हूँ, लेकिन कोई दिक्कत अपने को वही दे रही है, अपनी सही चल रही है, दिक्कत नहीं। आपकी में कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, फिलहाल अपने को तो 1% भी दिक्कत भी नहीं, जैसे पहले थे वैसे अब है। जो गडकरी जी कह रहे हैं कि भाई कोई भी गाड़ी दिखा दो जिसमें प्रॉब्लम आती हो, माइलेज कम नहीं होता, तो आपको वो गन्ने का रस अच्छा लग रहा है? भाई देखो, गन्ने का रस है क्या है, देखो हर जगह मुझे तो लगा पेट्रोल पंप पे ना, हर पेट्रोल पंप का अलग अलग लग रहा है मुझे तो भाई। जैसे कोई पानी वगैरह मिला जाता है, जैसे उसमें दिक्कत आ रही होगी हमारे में तो, लेकिन हमारे को तो 1% भी दिक्कत नहीं है भाई। जय श्री राम, जय हो। भाई लोग कह रहे हैं पेट्रोल में दिक्कत आ रही है, एवरेज घट रही है, फ्यूल में दिक्कत आ रही है, मतलब क्या क्या बोले जा रहे हैं, मतलब आ रही हो। भैया हो सकता है उनकी गाड़ी में आ रही हो, फिलहाल अपनी गाड़ी में तो भाई देखो XUV700 है, और अभी 3 डलवा के लाया हूँ पेट्रोल, नॉर्मल डलवा के लाया हूँ 102 रुपये लीटर, और बढ़िया एवरेज दे रही है, मस्त चल रही है। 15.3 की एवरेज दे रही है गजब। मुझे तो कुछ दिक्कत आ नहीं रही पेट्रोल में। हो सकता है पेट्रोल पंप की अलग अलग जगह अलग अलग दिक्कत हो, बट हम कैटगोड़ा में रहते हैं, हमारे को तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। पेट्रोल की एवरेज बढ़ रही है, घट तो नहीं रही भाई। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भाई देखो अब उल्टा एवरेज बढ़ रही है इसकी तो यार। क्या? हाँ, अभी मैं लेके आया हूँ बढ़िया, मतलब ये नहीं, अब भी आपके सामने को 14-15 की एवरेज भी दिखा रही होगी ये, और देती है ये। ये तो आप में पता है, जो दिखाती हो देती है, लेकिन मैं कहना चल 15 की दे रही, 14 की दे रही, 13 की दे रही होगी, 12 की दे रही है, और क्या चाहिए इतनी बड़ी गाड़ी से यार। डीजल की गाड़ी वो जो भाई बड़ी गाड़ी कोई भी ले लो, वही 10-11 से ऊपर देती नहीं है। तो भाई अपने को तो कोई दिक्कत है नहीं 1% भी फिलहाल। बाकी देखो भैया सही आ जाए तो अच्छा है, जो चल रहा ठीक है भैया, जैसे सरकार ने को सोच के ही करा होगा। अरे भाई, आपकी तो महिंद्रा की है, चलो ठीक है। आप सोचो आप कोई ब्रांडेड गाड़ी ले लो, ऑडी, BMW या कुछ तगड़ी चीज में तो आपको फिर भैया दिक्कत आ सकती है, इसमें तो नहीं हो। कंपनी भी कह रही है, BMW वगैरह तो कह रही है भाई हमारे मत डालो, हमें तो बढ़िया वाला डालो, गन्ने वाला मत डालो। भाई गन्ने का क्या यार, कुछ सरकार इतने कुछ सोच के ही तो बनाया होगा यार। ये आपका भाई बहुत सेल्फिश नेचर नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? बहुत देखो मैं जबरदस्ती कहूँ, मुझे भाई दिक्कत आ रही, मुझे दिक्कत नहीं आ रही भाई आएगी, और देखो जिस दिन आएगी मैं उस दिन आपको बताऊंगा भैया दिक्कत आ रही है। ये आप बहुत सेल्फिश हो यार। और उस डलने के बाद मैं कम से कम इसको 2-3 बार टंकी भरवाई, अब आज ही 3500 टंकी भरवा कर लाया हूँ, और वही डलवाता हूँ। आपका कौन सा ईयर वाली गाड़ी है भाई ये? कब ली थी आपने ये? 2021 2023 के बाद जहां तक है ना, मोस्टली गाड़ियां E20 कंपेटिबल हुई थी भाई। उससे पहले E10 ही थी। तो क्या महिंद्रा ने 2021 में ही गाड़ी ये ऐसे E20 कंपेटिबल लॉन्च कर दी थी क्या यार? मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई। देखो अपने को तो पता नहीं इस बारे में, बट अपनी 2021 में नवंबर में ली थी मैंने, 16 नवंबर को। भाई ऐसे ऐसे सेल्फिश लोग भी हैं दुनिया में भाई, बस पूछो मत ना। नहीं यार देखो, हो सकता है किसी दिक्कत आ रही होगी, सबकी देखो बॉडी भी सबकी अलग अलग है, गाड़ी का सबका अलग अलग है, चलाने का सिस्टम अलग अलग है। तो आपका सिस्टम सही है, बढ़िया है भाई, मेरे को तो दिक्कत नहीं आ रही भाई। देखो कितनी चला दी आपने गाड़ी भाई 5 साल में? जी चल गई 57 के करीब। 57,000 चलाई है मात्र बस भाई 3 गाड़ियां हैं, तो पहले 4 थी, एक BMW चली गई, अब तो 3-4 गाड़ियां हैं, तो चलती रहती हैं। कैसी गाड़ी है भाई? 1 वर्ड में रिव्यू देना। भाई देखो, जो दिक्कतें पहले थी अब दिक्कतें नहीं है। गवर्नमेंट जो दिक्कत थी महिंद्रा ने सोल्व कर दी हमारी सारी दिक्कतें। अब भाई गाड़ी में तो पिकअप 1 नंबर का, कहने की जरूरत ही नहीं है, मस्त चलती है अब तो। नहीं पिकअप बढ़िया है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। मोनू भाई एक बात बताओ,
सुनो ये लोअर के ऊपर बेल्ट कौन पहनता है भाई? भाई, मेरा ना ढीला रखा पजामा नाड़ा है ना भाई, मैंने इसलिए बन रखा है ये। भाई जेब में ना पैसे वैसे मोबाइल बैठ तो जाता फिर है भी चला एक बार देखा। ना। भाई मेरी मर्जी, मेरी चीज है, मैं कुछ भी पहनूं। आपने पजामा पहन के मैंने मना किया, क्यों पहन रखा आपने? तो बेल्ट कौन लगाता भाई बेल्ट इसे लगा के टाइट करने के लिए, तो टाइट रहेगी ना। है? अच्छा हम वही है भाई। अब जैसे देखो नितिन गडकरी जी की मर्जी है कि भाई वो E20 अपना बेचना चाहते हैं तो वो अपना बेच रहे हैं। भैया जो आएगा वो ही लेना पड़ेगा, अब क्या करोगे। और अपने को भाई दिक्कत देखो आएगी जब बताएंगे, अभी तो फिलहाल तो है नहीं भाई ये अब भाई मेरी तो उल्टी एवरेज बढ़ रही है, पता नहीं इसकी जब से। गन्ने का रस आपको गुण होके लग गन्ने रहा का है रस है या काय का रस है तो मुझे देख पता नहीं भाई। भाई। ये ना वही है, देखो कार्स के मामले में ना दो तरीके के लोग हैं, जो बहुत ही दुखी है E20 से, और दूसरे वो हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जैसे ये है भाई। ही डजेंट केयर कि क्या है क्या नहीं है, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उल्टे तो खुश हैं कि सही है अपना बढ़िया है। ठीक है यार, जो चीजें बढ़िया है, कोई दिक्कत अगर दिक्कत आएगी तो भैया अभी तो वारंटी में है, और बाकी भाई ऐसा कोई दिक्कत हमें तो फिलहाल लगी नहीं। मैं 3 बार अभी इसको टंकी को फुल करा चुका हूँ। वैसे भाई जो महिंद्रा का ये 200 bhp निकालने वाला 2 लीटर का इंजन है ना, बहुत ही तगड़ा है भाई। आज खोला है कितने सालों में आपने ये, भाई मतलब ढक्कन खोलनी जो पड़ती। जो परफॉर्मेंस है ना इसकी भाई, वो नेक्स्ट लेवल ही है। अब इन्होंने 7XO भी लॉन्च कर दिया, इस गाड़ी का नाम चेंज कर दिया। तो आपको ऐसे दुख दर्द पीड़ा ऐसे नहीं होती क्या कि यार गाड़ी का नाम ही चेंज कर दिया, बताओ मेरी गाड़ी अब आती नहीं है? नहीं भाई आती है, लेकिन थोड़ा उन्होंने चेंज करा तो वो भैया देखो टाइम के अनुसार चेंज होना भी चाहिए। अब 4-4.5 साल हो गए हमारी को यार, बट हमें तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जब तो बन गया चला लेंगे, फिर देख के फिर ले आएंगे दूसरी। आपने लाल कलर में क्यों ली थी भाई उस टाइम पे? पता नहीं भाई, ऑटोमेटिक रेड कलर से प्रेम है। लाल कलर देखते ही पता नहीं क्या था कि भैया लेनी तो रेड ही लेनी है। मेरे पास पहले साइकिल थी रेड थी, स्कूटर था रेड था। मुझे लगता है आपकी अकेली होगी इंडिया में लाल कलर की XUV 7XO। नहीं है, बहुत हमारी सोसाइटी में बहुत है वहाँ पे। है लाल कलर की है मेरे सेक्टर में 2-3 है भाई। बहुत चटक, जिनको चटक चीजें पसंद होती है ना, उनके लिए अच्छी चॉइस है कहीं ना कहीं गाड़ी। भाई देखो सबको अपने पे चॉइस है। घर में एक्चुअली ब्लैक कलर ले नहीं सकते हम, मम्मी ने मना कर रखा है। व्हाइट हमने खूब चला ली थी, रेड हमारा शुरू से मेरे पास थी। ये है भाई इनकी गाड़ी का इंटीरियर। अभी इसको देखो ना 5 साल पहले तो ये ऐसे लगती थी कि कितनी तगड़ी बना रखी है, लेकिन अब जो उन्होंने और लॉन्च कर दिए ना भाई 7XO, जिसके अंदर ट्रिपल स्क्रीन, तो ये आउटडेटेड लगने लग गई है। वो तो इन्होंने क्या गजब की बनाई है भाई, नई वाली के सस्पेंशन देख लो। और इसमें ये बढ़िया है कि इसके अंदर ये फिजिकल बटन्स दे रखे हैं, उसके अंदर जो अभी ये वाली के अंदर टच बटन्स दे रखे हैं ना, वो किसी काम के साथ है नहीं। देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन मैनुअल ना आप कुछ चीजों को यूज करोगे ना तो आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी। प्रैक्टिकल जो चीजें ना वो मैनुअली ठीक है, ज्यादा वो फिर वो दुखी करती हैं। वो कभी टच में दिक्कत कर, कुछ गीला हाथ आपके गीले हैं, कुछ है काम नहीं करता, जब टच मोबाइल नहीं काम करता, तो बहुत चीजें है अपने ठीक है, बढ़िया सारे फीचर। ज्यादा फीचर दिक्कत ही है। 4 साल में चली कितनी है? 55-56 अभी 14 की माइलेज दिखा रही है भाई ये। यार कैसे चलाते हो, कभी गाड़ी को रेंग रेंग के चलाते हो क्या? 700 किलोमीटर की अभी भी तेल बता रहा है ये। 704 की रेंज, इतनी चल जाती है पेट्रोल गाड़ी सीरियसली? भाई अगर आप वैसे जो नॉर्मल पहले चलती थी मेरी 500, 550, 600, अच्छा अगर मैं हाईवे नॉर्मल चला रहा हूँ तो। बट अब ये जब से पता नहीं भाई क्या है ये, भाई अब सही चलती, कोई दिक्कत नहीं, अपने को दिक्कत है। कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो आप? ये माइलेज बता रखी है आपके सामने गाड़ी में तो छिड़ी भी नहीं है क्या इसमें? और भाई एक चीज और दिखाऊं मैं आपको इस गाड़ी का, देखो पहले गियर में गाड़ी, अब आप देखना मीटर की तरफ। यार इतनी भयंकर पावर दे रखी है इन लोगों ने इस गाड़ी के अंदर। मैं कह रहा हूँ इस गाड़ी से ना फॉर्च्यूनर लो, कोई भी गाड़ी बैठा लो, खासकर पेट्रोल से, इतनी भयंकर पावर दे रखी है इन लोगों ने, बस पूछो मत भाई। अंधी लेवल की पावर है, लेकिन पावर अगर आप लेते हो तो तुरंत ही भाई आपकी माइलेज जो है ना वो एकदम घट जाती है, गिर जाती है भाई। भाई अगर आपके हाथ में रही ना ये तो ये 8 पे आ जाएगी। भाई मैं नॉर्मल चलाता हूँ 80-90 पे, बिल्कुल प्यार से। तो अब मजा क्या ले रहे हो जिंदगी का, गाड़ी का? गाड़ी मजे लेने के लिए कोई है, और अरे एंजॉय करने चलाओ भाई, मशीन है। गाड़ी मजे लेने के लिए नहीं है तो फिर किस लिए भाई? मजे देने के लिए। मजे का मतलब ये कोई है कि सजा हो जाए भाई, जाते चला रहे हो, कल दिक्कत है क्या फायदा? कल क्या वो चला ली भाई मैंने, बहुत बार गाड़ी पलट गई थी मेरी एक बार। उसके बाद घर वालों ने कहा चलाने नॉर्मल चलाएगा। एक बार मेरी गाड़ी पलट गई थी पूरी। अच्छा हाँ, तो यही गाड़ी पलटी थी क्या 7XO? मेरे पास रेड कलर की थी, BMW वो थी, वो होंडा सिटी। पलटा भी रखी है आपने चीजें जिंदगी में? वो पलट गई। ये भाई पावर है, खारो हो गए। मुझे तो कसम से इतना तगड़ा लग रहा है ना ये, कि क्या तगड़ी भाई आज भी ऐसी है जैसी पहले थी ना। हाँ जिस हम लेके आए थे जब भी वही पावर थे, आज भी वही पावर है भाई। अब कितनी भगा लो, ऐसे भागती रॉकेट की तरह भाई, सही में ही रॉकेट है ये, एक्सट्रीम लेवल। और कोई अगर कोई मजाक जान रहा हो तो एक पेट्रोल XUV 700 अपनी चला के देख लेना, बहुत ही गजब की चीज है, बहुत ही गजब की पावर है, कोई होड़ ही नहीं है इसकी। तो भाई अगर सेगमेंट में तो कोई मतलब ही नहीं है इसको कोई बीट कर सके। अब पेट्रोल में उन्होंने क्या डाला है एक्स्ट्रा, क्या है
एनर्जी डाल दी कुछ। भाई मैं तो हाईली इम्प्रेस्ड हूँ। और E20 के बाद की परफॉर्मेंस मैं बता रहा हूँ भाई, तो आपका कहना जायज है मोनू भाई, परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं आई है इसके अंदर। नहीं कोई भी दिक्कत नहीं आई भाई, अपने को 1% भी दिक्कत नहीं है। मैं झूठ बोलूँ कोई भैया आ रहा ये देखना, ऐसे उठ के अगले पहिए हवा में चलते हैं इसके। अरे हाँ जरूर भाई, अगर जैसे ढंग से चलाओगे ऐसे उठ के भागती है, मतलब जैसे खड़ा होकर भागती है ना कुछ चीज, एकदम पिकअप ऐसे उठती है आगे से और फिर चलती है रॉकेट की तरह ये। अगर चलाऊं, अगर खुले रोड पे चले तो ये मैंने नहीं चलाई कभी, मैं अपने नॉर्मल वही 120 तक भी चलाई, 30 तक भी, 150 तक चला रखी है मैंने। तो बहुत तगड़ा मजा आ रहा है, पर माइलेज इतनी बुरी तरह गिरती जा रही है यार भाई। तब तुम आप इसको गिराओगे तो गिरेगी ना। पर यार मजा तो लूंगा ना मैं गाड़ी का। मजे ले लो, फिर मैं बढ़ा लूंगा आपसे। आप गिरा लो जितनी गिरानी है। देखो भाई अपना पर्ची वर्ची भी साथ में ही रखते हैं, जिससे E20 के सबूत दे पाए। नहीं इसमें क्या था ना, हमारे मुझे भाई एक्चुअली ना अलग अलग लोगों सब में मिल रहा हूँ जिनके पास पेट्रोल है, कि भाई क्या सच में दिक्कत आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास तो पेट्रोल कार कोई है नहीं, नाम पेट्रोल के दीवाने भाई। तो हमने को एक पेट्रोल वाला बंदा ही असलियत में बता सकता है ना कि भाई उसको दिक्कत फेस हो रही है नहीं हो रही है। तो आपको कोई भी E20 की वजह से दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि अब ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है ना भाई, ये टॉपिक इतना ज्यादा दुनिया में बढ़ता जा रहा है कि बस पूछो मत ना भाई। मतलब जिन लोगों को लग रहा है E20 की वजह से दिक्कत हो रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 1% भी दिक्कत नहीं हो रही, राइट भाई। देखो अभी फिलहाल तो नहीं हो रही है मुझे, भाई जहाज हो सकता है, जहाज चलने के बाद हो जाए, बात अलग है। मेरी जहाज चल रही है, डलने के बाद भाई मोटा मोटा मेरी 2-3 हज़ार चला ली मैंने। अभी आप खुश हो? हाँ मुझे वैसे भाई है ही नहीं दिक्कत, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसका सस्पेंशन ये देखो, जैसा तो सस्पेंशन तो सही है, कोई दिक्कत वैसा कुछ नहीं है। तो अभी तक गाड़ी बिल्कुल ओके चल रही 4.5 साल में भी भाई। छोटी मोटी कमी दिक्कत आई है, ऐसा नहीं आई है, बट वो गवर्नमेंट ने उन्होंने ठीक करके दे दिया हमारे को, जब भी महिंद्रा में गए हैं। अच्छा मोनू भाई मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर जो एडास वगैरह के फीचर इन्होंने दिए थे 5 साल पहले, क्या वो आज भी इतनी सक्सेसफुल हैं, इतनी बढ़िया चल रहे हैं? तो काम कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, अभी ऑन है और लाइनिंग पूरा करता है, लेकिन जो इमरजेंसी ब्रेकिंग है ना, हाँ। वो मैंने ऑफ रखे हैं। मतलब लेन की वजह वगैरह आज भी अच्छे से काम कर रहा है इसका? हाँ, वो काम कर रहा है, बस इमरजेंसी ब्रेकिंग से दिक्कत है, क्योंकि जैसे आप कहीं भी ओवरटेक करते हैं ना, और ये अचानक आपको पता मैं गाड़ी निकाल लूंगा, लेकिन ये क्या करती है अचानक ब्रेक मार देगी खड़े, और आप पीछे से गाड़ी ठुक सकती है, तो इसलिए मुझे उससे दिक्कत होती है, मैंने वो ऑफ रखा। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, सारे फीचर काम कर रहे हैं। इससे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, अभी मेरा रिसेंट में एक दोस्त का भी हुआ था। और उससे भाई एक चीज दिक्कत और भी है ना, इमरजेंसी तो ब्रेक शू खत्म हो जाते हैं बहुत जल्दी, 10-15 हज़ार किलोमीटर ब्रेक शू खत्म हो जाएंगे। सही में? अगले ब्रेक शू खत्म कर देगी। अच्छा जी। 2 बार डल चुके इसमें, अब तीसरे भी हो सकते हैं डलने के लायक हो। तो भाई 56,000 में 2 बार डल गए इसको, आप वो समझते हो बहुत ज्यादा? फिर मैं वैसे नहीं चलाता ना भाई, रफ नहीं चलाता ज्यादा। और आपको क्या लगता है, अगर कोई XUV7 एक्सो नई वाली देख रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 4-5 साल बाद अच्छी रहेगी उसकी गाड़ी भी ले सकता है? भाई उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो अच्छी चल रही है। अब उन्होंने क्या चेंजिंग करी है क्या नहीं, मैं यूज ही नहीं करी, तो भाई मैं क्या बता सकता हूँ उसके बारे में। हाँ देखने में अच्छी लग रही है। अरे प्लेटफॉर्म सारी मोस्टली सब चीजें, इंजन मैकेनिकल सब सेम ही है, थोड़ा स्क्रीन भी पूरी स्क्रीन बना दी है, ठीक है, उसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है भाई, वो काम की नहीं है। जब इतनी बढ़िया हालात में सोचता कितनी बढ़िया यार, अलग ही लग रही थी, मतलब ठीक इतनी बहुत है अपने को तो बढ़िया है, ज्यादा बड़ी फिर वो पूरा यार। तो आप फुल सेटिस्फाइड हो अपने डिसीजन के साथ जो आपने आज से 5 साल पहले लिया था? पेट्रोल का लिया भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट डीजल लेता था 2-4 किलो मतलब एवरेज एक्स्ट्रा देती और क्या देती। लेकिन आज आपको वही है ना, आपको E20 की टेंशन। बताओ इनके 2021 है स्टिल, बताओ ये खुश हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो 24-25 वाली भी लिए उन्होंने, वो अब रो रहे हैं भाई, माइलेज नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। पता नहीं भाई वो कैसे चलाते हैं, सबके अपने में चलाने का तरीका है, सिस्टम है भाई। देखो मैं चला रहा हूँ, मुझे मेरे हिसाब से ठीक दे रही है। अच्छा, मुझे 12 भी देगी, मुझे कोई दिक्कत। जिस दिन ये हाईवे पे बंद होगी ना भाई, उस दिन आपको पता चलेगा भाई, जब होगी जब वो भी देखेंगे। सबके साथ होगा, मेरे साथ अकेला कोई होगा। चलो अब ना इसके ऑफरोडिंग करके लेके आते हैं भाई, चलो बहुत दिन हो गए। हाँ बहुत साल हो गए, करी नहीं है इसके तो। चलो भाई इसकी ऑफरोडिंग चेक करते हैं भाई, जस्ट वेट एंड वॉच।